हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम जानेंगे कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। इसके बाद हम जानेंगे कि दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स के डेफिनेशन जानने से पहले हम इन नंबर्स को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हमें मान लीजिए एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी। ठीक, हमें ए से बी जाना है और जो रास्ता दिया हुआ है, मतलब जो रास्ता है उस पे क्या है, नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 0 -3 -2 -5 -6 3/5 -3/8, ये सब क्या है, नंबर्स हैं। अब हमको ए से बी इन नंबर्स को कलेक्ट करते हुए जाना है। हमारे पास एक बैग है, मान लीजिए एक बैग दिया हुआ है हमारे पास। ये अभी इस बैग का कुछ नहीं नाम है। ठीक, हमने मान लिया इस बैग क्या है, अननोन है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये क्या है, एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम आगे जैसे बढ़ेंगे हम नंबर्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करते चलेंगे और हर बैग का नाम देते चलेंगे। ठीक, तो देखिए हमने जो फर्स्ट बैग में नंबर्स डाले वो कुछ इस प्रकार के हैं। ये फर्स्ट बैग है, इसमें हमने नंबर डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार के क्या डाले हमने, नंबर्स डाले, इस टाइप के नंबर्स डाले जो हम सिंपली काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब हम क्या करते हैं, काउंटिंग में यूज करते हैं। तो इन नंबर्स को हमने क्या किया, इस बैग में डाला। तो इस बैग का नाम हो जाएगा नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक, इस बैग का क्या नाम हो गया, नेचुरल नंबर। तो आपको समझ में आया नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इस बार बैग में हमने कौन से नंबर्स डाले हैं। इस बार हमने बैग में क्या किया, ये बैग है हमारे पास, इसमें हमने नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को भी ऐड कर दिया। क्या कर दिया, जीरो को भी ऐड कर दिया। ठीक, जब जीरो को ऐड कर दिया तो ये कौन सा बैग हो गया, इस बैग का नाम हो गया होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर। ठीक, क्या हो गया, होल नंबर। तो होल नंबर में क्या क्या है, देखिए नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो होल नंबर में क्या हो गया, देखिए नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी है, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या है, जीरो भी है। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो होल नंबर में क्या क्या है, नेचुरल नंबर और प्लस जीरो, तो इसको क्या कहेंगे हम, होल नंबर। अब आते हैं हम नेक्स्ट। हमारे पास हमने जो नेक्स्ट बैग ले लिया एक। ठीक, हमने एक नेक्स्ट बैग ले लिया, उसमें कौन से नंबर्स डाले, उसमें हमने नेचुरल नंबर होल नंबर के साथ साथ, मतलब होल नंबर के साथ साथ और कौन से नंबर्स डाल दिए, जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जैसे -1 -2 -3, ये नंबर्स भी हमने ऐड कर दिए इसमें। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5, ये सब नंबर्स क्या कर दिए, हमने ऐड कर दिए। तो इस बैग का नाम हो जाएगा इंटीजर्स। क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। ठीक, यह है आपको समझ में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो वैल्यू होते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो भी आते हैं, तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। इसमें देखिए होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। होल नंबर मतलब जीरो भी है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी है। तो इसमें क्या क्या है, इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट। तो इसमें आप देखिए क्या क्या है, इसमें है नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस नेगेटिव वैल्यूज। ठीक, ये है, या आप सिर्फ होल नंबर प्लस नेगेटिव वैल्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर में तो नेचुरल नंबर भी आता है। ठीक, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज और साथ में जीरो आए, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हमने एक नेक्स्ट बैग ले लिया, मान लीजिए हमने एक बैग ले लिया और उसमें कौन से नंबर्स डाल दिए, जैसे ये हमारे पास बैग, इसमें हमने कौन से नंबर्स डाल दिए, इसमें डाल दिए हमने जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, उनको हमने इस बैग में डाल दिया। जैसे 1 को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, देखिए 1/1, ये क्या है, फ्रैक्शन है या नहीं है, तो मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 हो गया।
2 हो गया, 2 को भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 2/1, 3/8, ये भी क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है या नहीं है। 0 भी, 0 को भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको 0 कैसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 0 माइनस का 3/4, ये भी क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक। 0.3, इसे भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं हम। देखिए 0.3, ये 3/10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पॉइंट हटाया, जितने डिजिट होते हैं उतने क्या लगाते हैं, 0, तो 3/10। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम क्या करें, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, उन नंबर्स को हमने इस बैग में डाल दिया। तो इस बैग का नाम क्या हो जाएगा, इस बैग का नाम हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब देखिए इस बैग में क्या क्या है, इस बैग में इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी हैं, सभी इस बैग में है, और जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें वो भी नंबर्स इसमें है। इसमें देखिए ध्यान देने की बात है, इन तीनों में कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है। इसमें क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, जैसे -3/4, ये क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यूज है। डेसिमल वैल्यू भी है 0.3, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, उसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी इसमें है। लेकिन इन तीनों में क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती हैं। तो इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इंटीजर्स को लिखते हैं जेड से, इंटीजर्स, और साथ में फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ऐड हो गई। इसमें क्या हो गई, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ऐड हो गई। तो आपको समझ में आया रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, या सिंपली हम कहते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, उनको क्या कहते हैं, रेशनल। और आपको ध्यान रखना है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, मतलब फ्रैक्शन में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक, डिनोमिनेटर ये कहते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए किसका, रेशनल नंबर का, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपका जो न्यूमरेटर होता है वो 0 हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर की क्या होती है, कंडीशन, जिसे हम P/Q के फॉर्म में, या मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, और जिसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर। तो ठीक, आपको ये समझ में आया। अब फिर से एक बार समझिए, देखिए नेचुरल नंबर जिन्हें हम काउंटिंग के रूप में लिख सकें, मतलब जो काउंटिंग में यूज करते हैं हम, उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी हो तो क्या, उसको क्या कहते हैं, होल नंबर। अगर आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट फ्रॉम 1, ये आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ आगे, पर आप यहां से ध्यान रखिए। और जो होल नंबर है इसमें 0 भी होता है, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से, तो स्टार्ट्स फ्रॉम 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक। तो ये आ गया आपको समझ में कि जो होल नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0। अगर पूछे कि नेचुरल नंबर एंड कहां होते हैं, तो इन्फिनिटी पर, ठीक, और होल नंबर भी कहां पर एंड होते हैं, इन्फिनिटी पर। इंटीजर्स भी आपको समझ में आ गया, जिनमें नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज और 0 हो, उनको क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, दोनों होते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, उनको क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर, ठीक। तो ये आ गया समझ में। अब चलते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ। जो डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन क्या क्या लिखी हुई है। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स यूज्ड इन काउंटिंग सच एज 1 2 3 4। ये क्या है, रेशनल नंबर। इट स्टार्ट फ्रॉम 1, ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, मैंने बताया आपको 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0, मतलब इसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या होता है, 0 भी होता है, सच एज 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक, और इसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं। अगला है जो वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों वैल्यूज हो, उनको क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा।
आगे है देखिए, नोट में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल एंड डेसिमल वैल्यूज आर नॉट कंसीडर्ड एज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। जो फ्रैक्शनल वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर के रूप में नहीं कंसिस्ट करते। अब है अगला जो रेशनल नंबर, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और p बाई क्यू वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर का वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रेशनल नंबर सच एज 3/4, 5/9, 0.5 एक्सेट्रा। 0.5 को भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? पॉइंट हटाया, एक डिजिट है मतलब एक जीरो, कितना जाएगा 5 2 10 मतलब 1/2। तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब बात आती है कि जो जीरो होता है वो रेशनल नंबर क्यों होता है। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब देखिए हमारे पास क्या है, जीरो, ठीक। जीरो के नीचे अगर आप 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं या कुछ भी लगा लें, 4, जीरो के अलावा कुछ भी लगा लें, 1 2 3 कुछ भी लगाएं, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि 0/1 की वैल्यू तो जीरो ही होती है। अब देखिए जो जीरो क्या है, ये है न्यूमरेटर मतलब p, और q क्या हो जाएगा 1 मतलब डिनोमिनेटर। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है 1 वो 0 के बराबर तो नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है। जो न्यूमरेटर हो सकता है वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए 0 क्या होता है, रेशनल नंबर, क्योंकि जो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है वो सबको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, q 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए जो 0 होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर। ठीक, तो आपको समझ में आया कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये थे टाइप ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स के बारे में। कुछ और टाइप के नंबर्स बच गए, जैसे इरेशनल नंबर, रियल नंबर, तो इनके बारे में हम अगले सेक्शन में जानेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है जो ये टाइप ऑफ नंबर्स में है। अब आते हैं हम हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करें, मान लीजिए ये है 1 और ये है 2, ठीक। अगर आपको इन दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो इन दोनों के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब देखते हैं कि हम दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। हमें 5 और 6 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालने। देखिए जो इसके करने के 2 मेथड है, ठीक। इसे हम 2 मेथड से करेंगे। पहले करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड, जो सेकंड मेथड है वो बहुत ही आसान है, लेकिन हम दोनों मेथड देखते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है r प्लस एस बाई 2। इस फॉर्मूला के जरिए हम दो नंबर्स के बीच का क्या निकालते हैं, रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास 5 एंड 6 दिए हुए हैं, तो पहला रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए 5, इसको मान लीजिए r, इसको मान लीजिए x। 5 प्लस 6 बाई 2, ये कितना आएगा 11/2। तो पहला रेशनल नंबर मिल गया हमें 11/2, ठीक। आपको पहले वाले और दूसरे वाले को ऐड करना है, 2 से क्या करना है, डिवाइड। अब क्या कीजिए, अब हमें एक और नंबर मिल गया है, क्या है 11/2। अब क्या कीजिए 11/2 को 5 के साथ ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 11/2 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इसको मान लिया हमने r, इसको मान लिया s, ठीक। तो अब जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 5 जा 10 प्लस 11/2 और ये ऊपर चला जाएगा 2 × 2, यह आ जाएगा 21/4, ये आ गया। तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल गया, 21/4। आप किसी भी दो नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और क्या करना है, 2 से डिवाइड। जैसे अब हमारे पास कोई और नंबर लीजिए, 21/4 है, 21/4 को 6 के साथ ऐड कर दीजिए, 21/4 प्लस 6 और अपॉन में 2, ठीक। अब जो नंबर आएगा देखिए ये कौन सा आएगा, यह आएगा 21 प्लस 24 और अपॉन में 4 × 2, ये आ गया, ठीक। यह आ जाएगा आपका 5 2 2 4 45/8, ठीक। तो ये नंबर्स आ गए हमारे, 3 नंबर्स आ गए। पहला आ गया 11/2, दूसरा आ गया 21/4 और तीसरा आ गया 45/8। तो किन्हीं दो नंबर्स के बीच कितने नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हमारे पास कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो पहला मेथड था r प्लस एस बाई 2 से निकालने का। अब देखिए अगर आप 11/2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा,
5.5 आएगा। अब देखिए 5 और 6 के बीच में 5.5 आता है, मतलब इन दोनों के बीच में ही तो आया रेशनल नंबर। अब देखिए अगर आप 21/4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 5.25 आएगा। तो 5.25 भी क्या आता है, 5 और 6 के बीच में, ऐसे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इन्हीं के बीच में आएगा। तो हमने ये देख लिया कि पहले मेथड से कैसे निकालते हैं दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर। अब जो सेकेंड मेथड है उसके बारे में देखते हैं, सेकेंड मेथड के बारे में जानते हैं। सेकेंड मेथड, ठीक, अगर दो नंबर्स के बीच क्या निकालना है हमें रेशनल, हमें क्या निकालना है 5 और 6 के बीच क्या निकालना है, तीन ही रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए इसको सेकंड वाले मेथड से कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान मेथड है। देखिए पहले देखिए कितने नंबर्स निकालने हैं हमें निकालने हैं 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स के लिए क्या करेंगे, पहले 3 नंबर्स निकालने हैं तो 3 में एक ऐड कीजिए, कितना आया 4 आएगा। 3 में क्या किया हमने, एक ऐड किया 4। अब 4 का इसमें ऊपर से 4 की जो मल्टीप्लाई है उसमें ऊपर कीजिए और 4 की मल्टीप्लाई नीचे, जैसे 5 × 4/4, ठीक, एंड 6 × 4/4, ये कितना आएगा 20/4 और ये कितना आएगा 24/4, ठीक, ये आ गया। अब क्या कीजिए, इनका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कीजिए क्या, आप इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उनको लिख दीजिए। क्या क्या आएगा इन दोनों नंबर्स के बीच, 21/4, 21/4, 22/4, 23/4, ठीक। तो ये 3 नंबर्स हमें मिल गए जो इनके बीच के क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो आया समझ में, इस मेथड से कैसे करते हैं। जैसे हमें 5 और 6 के बीच क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। कितने नंबर्स निकालने थे, 3। अगर हमें 4 निकालने होते तो 4 में 1 प्लस करते। अब हमें कितने निकालने हैं, 3, तो 3 में 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा 4। अब क्या किया, 4 से हमने 5 में ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 × 4/4 एंड 6 × 4/4, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया हमारे पास क्या है, 20/4 एंड 24/4। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहना चाहिए, याद रखिएगा। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इनके बीच में आप कौन कौन से आएंगे, 21/4, 22/4, 23/4, इनके बीच में वो नंबर्स आएंगे। तो यही नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5 और 6 के बीच के क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर ऐसे निकालते हैं। मैंने आपको पहला मेथड बताया, r+s/2 के जरिए कैसे निकाल सकते हैं आप, और ये सेकंड मेथड जो बहुत ही क्या है, इजी है। तो अगर अब देखते हैं अगले नंबर्स। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है और उनके बीच का क्या निकालना है हमें, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए एक है 5/8 और दूसरा है 5/8 और दूसरा है 3/4, ये है, ठीक, ये नंबर है। इसके बीच का क्या निकालना है हमें, रेशनल नंबर निकालना है। अब देखिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, नहीं है। तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई और इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 5/8 × 4/4 एंड 3/4 × 8/, इसमें क्या कर दिया हमने, 8 से मल्टीप्लाई। इसके डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना जाएगा 20 और 8 4 जा 32 एंड 24 एंड 32। अब देखिए इनके बीच अब रेशनल नंबर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, देखिए 21/32, 22/32, 23/32, ये आ गए रेशनल नंबर, ठीक। तो हम रेशनल नंबर इस प्रकार से निकालते हैं। हमने देख लिया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसका कैसे निकालते हैं और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो उसका कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये हमने आज सीखा कि रेशनल टाइप, पहले तो सीखा हमने टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कि दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वरना आप क्या कर सकते हैं, पोरस लर्न एंड ग्रो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ एक पब्लिक ग्रुप आएगा, उसमें क्या हो जाना है आपको ऐड, आपको सारे क्लास की PDF वहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस को करेंगे और भी बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जय हिंद।